कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके छठवां अध्याय, 6 चैप्टर, द रेजिडेंट्स ऑफ अयोध्या। अयोध्या वासियों के बारे में ये चर्चा चल रहा था और इसके श्लोक संख्या 14 पे कल चर्चा किए थे। ना नास्तिको ना निर्धको न कश्चित अबहुश्रुता न असूयको न वस असक्तो न विद्वान विद्यते तथा, कि भगवान रामचंद्र के अयोध्या धाम में, और न केवल अयोध्या धाम में, दशरथ महाराज के पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नास्तिक हो और जो सत्य ना बोलता हो, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे शास्त्रों को, भिन्न भिन्न विविध प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने में रुचि नहीं है। यानी सब भगवान की भक्ति में कार्यों को या सेवा को करने के लिए, भक्ति करने के लिए जो शास्त्र है उसी में निपुण है, उसी को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए यहाँ पे ये शब्द आया है, न कश्चित अबहुश्रुता। अबहुश्रुता हु हैड लर्न सेवरल स्क्रिप्चर्स। हाँ, कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ के। तो हम लोग कल इस पे चर्चा किए थे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने से भी मन क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो भक्ति में बाधक है। तो जो भक्त होते हैं, भक्त के ये लक्षण बताए। तो वहाँ पे इस प्रकार से अयोध्या में रहने वाले निवासियों का ये वर्णन कल हमने चर्चा किया। अब आगे वर्णन कर, ना षडंग विद अत्रासीन ना व्रतो ना सहस्रदा न दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। There was no one here who had not learned the 6 Vedangas. There was no one who was not engaged in vows like the Chandrayan. No one not giving abundant charity of gold and so on. Not a single person wretched, with troubled minds or disturbed with diseases and so on. So, तो ना अशद अंगवित, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तो भक्ति के शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो भी जरूरत है, वेदांगा, 6 वेदांगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंदस एंड ज्योतिष, इन सब को ज्ञान को जो ना रखता हो, ये सब लोग ये सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। अत्र अत्र आसीत न अवृतः, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अलग अलग प्रकार के जो व्रत होते हैं, महत्वपूर्ण व्रत जैसे चांद्रायण यहाँ पे बताए गए, उसको नहीं नहीं करने वाला हो। सब धर्म के जो जरूरी व्रत हैं वो करते हैं। ना असहस्रदा ना दीना, कोई दीन नहीं है यानी कोई गरीब नहीं है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो वन नॉट गिविंग अबंडेंट चैरिटी ऑफ गोल्ड, यानी हर कोई कैपेबल है, योग्य है स्वर्ण को दान में देने के लिए। क्षिप्त चित्ता, और ना कोई ऐसा है जो व्यथित है। व्यथित, व्यथित मतलब डिस्टर्ब है, डिजीज से, व्याधियों से परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्षिप्त चित्ता, जिसका मन जो है परेशान है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों प्रकार के डिस्टरबेंसेस से वहाँ पे मुक्त है हर कोई। वापि कश्चन पर्सन, वापि कश्चन मतलब अ सिंगल पर्सन, एक भी व्यक्ति ऐसा कोई ढूंढ नहीं सकता है। ये तो भगवान रामचंद्र के राज्य की बात की जा रही है। यहाँ तक कि आ, आज से लगभग 300, 350, 400 साल पहले, हाँ, 300 मान सकते हैं, 250, 300 साल पहले, जब क्या नाम है उसका, लॉर्ड मैकेले, ब्रिटिशर्स भारत में जब रूल करना चाहते थे, राज्य करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने एक व्यक्ति को भेजा एनालिसिस करने के लिए कि भारतवर्ष में किस प्रकार से हम कब्जा कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। आप ये थोड़ा सा
एनालिसिस करके बताइए। तो लॉर्ड मैकेले आते हैं और वो बोलते हैं, आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। भारत के मैं ऊपरी छोर से लेकर के अंतिम छोर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, वेस्ट बंगाल से लेकर पश्चिमी तट तक, द्वारका तक, हर जगह मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। और वो खुद लिखते हैं, लेटर है उनका, बोलते हैं, आई हैव नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन इन दिस कंट्री हु इज अ बेगर एंड हु इज नॉट सेटिस्फाइड। तो उस समय में भी ऐसी स्थिति है, सोचिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उनको मिला नहीं कि जो गरीब है और जो जिसके पास खाने के लिए नहीं है या जो संतुष्ट नहीं है। और बोलते हैं यहाँ पे लोगों को चोरी का डर नहीं है, कोई अपने घरों में लॉक नहीं लगाता है। यहाँ के लोग इतने संतुष्ट हैं कि हम उनको किसी प्रकार का लालच नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से लॉर्ड मैकेले एनालिसिस करके बताते हैं, फिर उसका रूट कॉज यानी मूल कारण बताते हैं कि यहाँ के लोगों की सभ्यता जो है, वैदिक संस्कृति, वैदिक शास्त्रों पे आधारित जो इनका जीवन है, उस उसको पालन करते हैं ये लोग भारतीय, इसलिए ये हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो अगर हमको इनके ऊपर राज्य करना है तो एक ही कार्य करना पड़ेगा, इनको वैदिक शिक्षा को नष्ट करना पड़ेगा। ये बैकबोन है इनका, रीढ़ की हड्डी है। भारत की जो सभ्यता है उसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन क्या है, फाउंडेशन है, यहाँ के वैदिक शास्त्र है। वैदिक शास्त्र को जब हम अगर हटा दें किसी कारण, किसी तरीके से अगर हम इनके जो श्रद्धा खत्म कर दें, तो फिर हम कर सकते हैं। इसीलिए फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ अपने स्कॉलर को भेजा, उन्होंने वैदिक शास्त्र पढ़े, संस्कृत सीखा उन्होंने, और संस्कृत सीख करके फिर अलग अलग तरीके से वैदिक शास्त्रों में त्रुटियां निकालने का प्रयास किया और उसको माइथोलॉजी करके बोला। और फिर धीरे धीरे साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ में वो अपने अंग्रेजी जो शिक्षा है उसको भी चालू किए। तो फिर भारतीयों का दुर्भाग्य रहा उस वक्त कि ऐसे भारतीय जो वैदिक शास्त्र के केवल रिचुअल को फॉलो करते थे, यानी कुछ रीति रिवाज तो पालन करते थे, लेकिन किसी साधु के पास, भक्त के पास जाकर के वैदिक शास्त्रों की शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, तो वो लोग इस प्रकार से भ्रमित हो गए और लोभित हो गए, प्रलोभन में फंस गए। और उन्होंने अपने वैदिक शास्त्रों के आधार पर जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसको त्याग करके और धीरे धीरे वो लोग कोट सूट पैंट ये सब पहनने लग गए। और जो इंग्लिश के उनके स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उसमें एडमिशन लेकर के डिग्री प्राप्त करके जॉब के लिए भटकने लग गए। इस तरह से धीरे धीरे फिर पूरी तरह से वैदिक एजुकेशन सिस्टम नष्ट किया गया और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया। और दुर्भाग्य, उस समय का तो दुर्भाग्य था भारतीयों का कि उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को स्वीकार कर लिया। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य तो तब चालू हुआ जब भारत आजाद हो गया। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात असली दुर्भाग्य चालू हुआ। क्यों? कि अभी तो स्वतंत्र हो चुके हैं, अब हम क्यों जो है वो एजुकेशन सिस्टम को रखे हुए हैं। लेकिन इसीलिए किसी ने कोई बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो अंग्रेजी छोड़ गए मतलब केवल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं की बात, इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही, अंग्रेजी भाषा की बस बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज लोग तो चले गए लेकिन उन्होंने जो आधुनिक शिक्षा पद्धति दी है उसको हम अभी तक लेके बैठे हुए हैं और उसी पे कर रहे हैं। हाँ, तो इसके कई कारण हैं। उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इसके कारण हमारे जो उस समय के लीडर्स थे उनको ज़्यादा श्रद्धा थी, अब विश्वास था, आशा थी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, वैदिक संस्कृति में। उनको कोई फेथ नहीं था, उन्होंने खुद पढ़ा नहीं था। हाँ, एक पंडित जी हुए, वो जब बाहर गए विदेश में तो किसी मीटिंग में बैठे थे, तो लोगों को पता चला इनका नाम के आगे पंडित लगाया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप पंडित हैं? तो कुछ विदेशी लोग तो जानते थे पंडित मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है उसको पंडित बोला जाता है भारत में। तो वो पूछे कि आप पंडित हैं, आपके नाम के पहले पंडित है, तो आप कुछ शास्त्र बताइए, मतलब कुछ गीता भागवत की शिक्षा हमको बताइए। तो वहाँ पे वो फ्रेंकली एडमिट करते हैं कि भले मेरे नाम के आगे पंडित है, बट आई आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ एनी स्क्रिप्चर, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है। तो ये तो स्थिति थी हमारे भारत देश की, आप समझ सकते हैं। तो इसके कारण फिर धीरे धीरे, तो इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था होने से ये डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन भगवान के यहाँ पे अयोध्या वासियों का जो वर्णन हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि कैसे वहाँ पे लोग, नॉट अ सिंगल पर्सन कश्चन, मतलब एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार से वैदिक संस्कृति को पालन ना करता हो, दुखी हो,
मानसिक रोग। तो ये कहने का अर्थ है, मैं ये सब पूरा हिस्ट्री अभी इसलिए बताया कि जब तक वैदिक संस्कृति थी, वैदिक शिक्षाएं थी हमारे देश में, तब तक जो है एक भी व्यक्ति जो है दुखी नहीं था। हाँ, एक भी व्यक्ति मानसिक तनाव को नहीं महसूस करता था, या एक भी व्यक्ति को जो है गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। और ये बहुत, यहाँ पे तो खैर अयोध्या वासियों का वर्णन है, हम इसका तो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते कि वो किस स्थिति में होंगे, कितने दिव्य स्थिति में, कितना ऐश्वर्य होगा उनका, उनके पास। ये तो त्रेता युग की बात है। यहाँ तक कि 250-300 साल पहले भी लॉर्ड मैकेले, एक ब्रिटिशर का ये रिपोर्ट रहा है कि जब वैदिक संस्कृति कुछ बची कुछ रेमिनेंट्स थे, जबकि उस वक्त भी ऐसी स्थिति थी। और आज भी हम देख सकते हैं कि आज इतनी कलयुग की दुर्दशा हो गई है कि वैदिक संस्कृति को, वैदिक शिक्षा को पूरी तरह से त्यागा जा चुका है। लेकिन उसमें भी, उस अवस्था में भी जो इस्कॉन से जुड़ रहे हैं भक्त लोग, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके जीवन में भी ये सब जो दुष्प्रभाव हैं कली के, वो नष्ट हो जाते हैं और वो अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन है। अब आगे वर्णन कर, कश्चिन्नरो व नारी व ना श्रीमान नापि अरूपवान द्रष्टुम सख्यम अयोध्यायाम नापि राजन अभक्तिमान। No man or woman in Ayodhya who did not have splendor, nor anyone without beauty, nor anyone devoid of reverential affection to the king could be seen। तो बता रहे हैं कि एक भी ऐसा पुरुष नहीं है अयोध्या में, और एक भी ऐसी स्त्री नहीं है जो कि सुंदर नहीं है। यानी सब, सारे स्त्री पुरुष अत्यंत सुंदर हैं, और स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर का मतलब होता है श्रीमान, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य है सबके पास प्रचुर मात्रा में, यानी सुंदर और सुशील दोनों चीज। हाँ, एक भी ऐसा पुरुष या ऐसा स्त्री नहीं है जो सुंदर और सुशील ना हो अयोध्या में। और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उस उनके राज्य में, भगवान के अयोध्या में, विशेष रूप से अयोध्या में, जिसके हृदय में राजा के प्रति अत्यंत प्रेम ना हो, रेवरेंशियल अफेक्शन ना हो, बड़े ही आदर पूर्वक प्रेम या भक्ति। यहाँ पे लिखा कि अभक्तिमान कोई नहीं है, सबके हृदय में भक्ति है। आज के समय के जैसा नहीं कि जिसको वोट देंगे फिर बाद में कुछ दिन बाद उसी को गाली देंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो चूज करते हैं लोग कि वोट किसको देना है। वो चूज ये इस प्रकार से वोट चूज करते हैं कि चलो, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, ये थोड़ा भ्रष्ट, ये उससे कम भ्रष्टाचारी है, ये सबसे कम भ्रष्टाचारी है, तो चलो इसको वोट दे देते हैं। तो इस बेसिस पे तो डिसीजन होता है कि एक, सभी लोग हैं, सब लोग लूटने के लिए रहते हैं, लेकिन चलो कुछ है कि इनको इनको चलो कम से कम धर्म के प्रति कुछ रुचि है, या ये उस तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इस तरह से वोट देते हैं। लेकिन प्रेम किसी के हृदय में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि भगवान रामचंद्र और उनके पिता दशरथ महाराज इस प्रकार से राज्य किए कि सबके हृदय में उनके प्रति प्रेम है। जैसे माँ बाप का बच्चों के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति वात्सल्य प्रेम होता है, वैसा प्रेम है। Bhakti here means affection towards a more honorable person. Every man and woman in Ayodhya had such affection towards King Dashrath. तो दशरथ महाराज के प्रति इस प्रकार का सबके हृदय में अफेक्शन है। इसको बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य का मतलब बस ये नहीं कि हर प्रकार से ऐश्वर्य और सुख संपत्ति ये सब है। राम राज्य मतलब ये सारे, अभी पिछले हम लगभग ये कितना श्लोक चल रहा है, 16 नंबर श्लोक चल रहा है, तो पिछले 16 श्लोकों में जो वर्णन किया गया है जिस राज्य का, उसको राम राज्य बोलते हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट है राम राज्य क्रिएट करने का, राम राज्य केवल ऐसा नहीं कि देश बस में, पूरे पृथ्वी में, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने जीवन में भी, या कम से कम अपने परिवार में या समाज में, अपने जीवन में भी राम राज्य स्थापित कर सकते हैं, अगर हम इन श्लोकों में जो हमको वर्णन प्राप्त हो रहा है इस प्रकार के गुणों को प्राप्त करते हैं। और ये केवल और केवल मिल सकता है जब कोई भगवान रामचंद्र के प्रति भक्ति को, शुद्ध भक्ति को विकसित कर लेता है। तो ऑटोमेटिकली वो ये सारे जितने भी यहाँ पे गुण बताए जा रहे हैं देवासुर के, उसको प्राप्त किया जा सकता है। वर्णेषु अग्र चतुर्थेषु देवता तिथि पूजका कृतज्ञश्च वदान्याश्च सूरा विक्रम संयुता। Men of the four varnas headed by the Brahmanas worship deities and honored guests. They were grateful, devoted to charity, heroic, and endowed with prowess.
जो चारों वर्ण के, वर्णेशु मतलब चारों वर्णों के जो व्यक्ति हैं, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण सहित, वो सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जिन भी उनके विग्रह का पूजा करना, उनका पूजा करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, बड़े ही कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, और दान देना, वीरता और अन्य प्रकार के जितने भी शक्ति है, बुद्धि है, इस सब से वो परिपूर्ण है। Shudras worship deities through tantric mantras and honored guests by donating gold and so on. Brahmanas were heroic in their Vedic studies. Their prowess was in debates. इस प्रकार से सब हीरोइक भी हैं। तो ब्राह्मणों का हीरोइज्म, हीरोइक यानी वीरता किस में होती है? वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें जो तर्क वितर्क कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा ब्राह्मण अपनी वीरता को प्रस्तुत करते हैं। क्षत्रिय वैश्य अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से सारे वर्ण में जो भी व्यक्ति उपस्थित है, तो अपने अपने वर्ण में रहते हुए उसको उसकी परिपूर्ण अवस्था में अयोध्या धाम है। तो इस प्रकार से हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी